नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। डीडीसी इंतखाबात को शिफाफ और आसान तरीके पर मुनक़द कराने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की तमाम एजेंसियों को ताकीद। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल की 20वीं चोटी कॉन्फ्रेंस से किया वर्चुअल खिताब। शुपियां के कटपोरा में तसादम के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक और मुल्क में कोविड मरीजों की तादाद में कमी का रुझान जारी। पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले आए सामने। सेहतयाबी की शरह में भी हो रहा है इजाफा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीडीसी इंतखाबात के हवाले से किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से आज एक आला सतह की मीटिंग तलब की। उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी की दीगर एजेंसियों से ताकीद की कि वो उस तरह का माहौल कायम करने में मदद करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने पसंदीदा नुमाइंदों के हक़ में वोट का इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को आर्मर्ड पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा करने के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन इंतखाबात को पुरअमन, शिफाफ और आसान तरीके पर मुनक़द कराने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के आपसी तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बेहतरीन पुलिस करार देते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन कानून की बहाली में जो रोल अदा करने के अलावा कुर्बानियाँ दी हैं वो काबिल सराहना हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने 72 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कल शाम जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में इस फहरिस्त का ऐलान किया। इस फहरिस्त में जम्मू खत्ते के लिए 35 नाम और कश्मीर वादी के लिए 37 उम्मीदवार शामिल हैं। शोपियां ज़िले में आज डीडीसी और पंचायत इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहलों के लिए तैनात अमले को इलेक्शन से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। ट्रेनिंग के दौरान नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने तरबियत हासिल करने वाले अफसरान से ताकीद की कि वो अपनी ड्यूटी तंदही से अंजाम दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से मुनक़द होने वाली शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल SCO के सरबराह ममलिकत की 20वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफद की क़यादत की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के तमाम 8 अरकान रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराह ममलिकत इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। SCO के 4 मुशाहिद मुल्कों के सरबराह ममलिकत ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया भी इसमें शिरकत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 92.56% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज़्यादा कोविड मरीज अरूब सेहत हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 79 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों में से महज 5.96% मरीज ही इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त मुल्क में 5,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,074 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही मुल्क में इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 85 लाख से ज़्यादा हो गई है।
जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आज मुख्तलिफ अस्पतालों से 635 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद घरों को रुखसत किया गया। इस दौरान आज 492 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 206 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से जबकि 286 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। दरियास में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 मरीजों की मौत वाक़या हुई, जिनमें से 1 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से जबकि 6 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जिला शोपियां के कुटपुरा गांव में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस ज़रा ने बताया कि कुटपुरा गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुस्तदिक का इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने कुटपुरा में तलाशी कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीम मिलिटेंटों के छुपने की जगह पर पहुंची तो वहां मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद दोनों मिलिटेंट मारे गए। झड़प शुरू होने से पहले कमांडिंग ऑफिसर 34 आरआर कर्नल साकिट भारद्वाज ने छुपे मिलिटेंटों को सरेंडर करने की अपील करने के अलावा उनके वालिदैन को भी जाए वारदात पर बुलाया और उनके जरिए भी दोनों मिलिटेंटों से हथियार डाल देने की अपील करवाई गई। ताहम दोनों ने इन अपीलों को नकार दिया। ज़राए के मुताबिक तसादुम में मारे गए मिलिटेंटों की पहचान इरफान अहमद ठोकर और उमर अहमद लोन साकिना कटपुरा के बतौर हुई है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से आज मुनक़द होने वाले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट इम्तहानात को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में अहसन तरीके पर मुनक़द कराया गया। अनंतनाग ज़िले में इन आसामियों के लिए 12,500 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में हिस्सा लिया, जिनके लिए 54 सेंटरों को कायम किया गया था। इम्तहानी सेंटरों के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात की गई थीं, जिन्होंने इम्तहान के इनकाद में अपना ताउन पेश किया। इधर श्रीनगर में भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट आसामियों के लिए इम्तहान को मुनक़द किया गया, जिसमें उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद ने हिस्सा लिया। इस दौरान इंतजामिया ने कोविड-19 के पेश नज़र इम्तहानी सेंटरों के अंदर और बाहर खातिर खा इंतजाम किए थे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने ज़िला इंतजामिया के दीगर अफसरान के हमरा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए कायम किए गए इम्तहानी सेंटरों का दौरा करने के दौरान वहाँ किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाइस बारामूला के अलावा दीगर स्कूलों में कायम किए गए इम्तहानी सेंटरों में लगभग 12,000 उम्मीदवारों ने 54 सेंटरों में इम्तहान दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज श्रीनगर की चर्च लैन में एक अवामी दरबार में शिरकत की। इस मौके पर मुशीर मौसूफ से कश्मीर वादी से आए हुए कई अवामी वफूद ने अपनी शिकायत सुनाई। मुशीर मौसूफ ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबों को जल्द से जल्द हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बिहार में असम्बली इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का काम काज आज सुबह से जारी है और अभी तक मिली रुझानात के बाद एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दरमियान कांटे की टक्कर जारी है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक अगरचे एनडीए को बरतरी हासिल थी, ताहम बाद में अजीम इत्तेहाद की सीटों में भी इजाफा जारी है। पीआईबी के तरफ से IMPCC की मीटिंग आज श्रीनगर में मुनक़द की गई। इस मीटिंग को कोविड-19 की वजह से दूसरी बार भी वर्चुअल तरीके पर मुनक़द किया गया। मीटिंग की सदारत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम कर रहे मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों की तरफ से काम अंजाम देने की सराहना करते हुए कहा कि इन यूनिटों के आपसी तालमेल से ही आवाम में साख को बरकरार रखा जा सकता है। मीटिंग में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के न्यूज़ यूनिटों के सरबराह ने भी शिरकत की। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के न्यूज़ यूनिट के सरबराह काजी सलमान ने प्रोग्रामों के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल में भी केंद्र ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। फूलबानी के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद ने आज महकमे के डायरेक्टर के हमरा गांधरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने फूलबानी से वाबस्ता अफराद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने कमिश्नर सेक्रेटरी को उन तरक्याती कामों के हवाले से जानकारी दी जो ज़िले में फूलबानी को बढ़ावा देने की खातिर किए जा रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस शोबे से वाबस्ता अफराद को यकीन दिलाया कि महकमा उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह का नुकसान होने पर महकमा इमदाद के लिए भी इक़दाम कर रहा है।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिक़ अफसरान से ताकीद की कि वो मरकज़ की तरफ से शुरू की गई स्कीमों को अमलाने में अपना भरपूर ताउन फराहम करें ताकि कश्मीर में ज़रूरी शोबे को एक नफ़ा बख्श शोबा बनाने के अलावा बेरोज़गारी के मसले पर भी काबू पाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पार्टी हेड क्वार्टर नवाई सुब कॉम्प्लेक्स में एक इजलास मुनक़द किया गया। इजलास की सदरत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और इज्तिमाइयत की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू की गई है। वो यहाँ के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। उन्होंने बीजेपी और मरकज़ी सरकार को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि जिस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर में की जा रही है उससे लोगों को सिर्फ मुश्किलात और मसाइब हासिल हुए हैं। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अवामी इत्तेहाद को जो ताउन और इश्तराक हासिल हो रहा है उससे हरीफ जमातों में तज़ब्ज़ुब पैदा हो गया है। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी तकरीर की। बीजेपी के एक लीडर अश्विनी कुमार चरगू ने आज कश्मीर से संकल्प यात्रा 5वें मरहले को रवाना किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में नए अराजी कवानीन और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ मुकम्मल इंतज़ाम की खुशी में शुरू की जा रही है और संकल्प यात्रा गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुँचते ही ख़त्म हो जाएगी। कल्चरल अकादमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में नौजवानों के लिए मौसीकी प्रोग्राम फॉलोइंग गुलाब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सूफियाना मौसीकी, लड़ीशा, कवाली और दीगर मौसीकी के प्रोग्रामों ने मद्दो सामीन को महसूस किया। इस प्रोग्राम में कल्चरल अकादमी की तरफ से नौजवान फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने की दावत दी गई थी। अकादमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्कद किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के चेयरमैन राजा मुजफ्फर भट्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग की है कि वह गोश्त की कीमत मुकर्रर करने से पहले गोश्त के मयार की एक फहरिस्त तरतीब देने के लिए इकदाम करें ताकि गोश्त खरीदने वाले सारिफ इस बात से मुतमईन हैं कि वो किस किस्म का गोश्त कौन सी कीमत पर हासिल कर रहे हैं। पापोर के एक नौजवान कलमकार ने इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा के तारीख रकम की है। सराफ अली नाम का यह नौजवान कलमकार जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले का एक ऐसा वाहिद कलमकार बन गया है जिन्होंने इस बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इससे पहले सराफ अली को ग्लोबल रीडर्स चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से लाल चौक में एक खुसूसी मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों से चालान वसूल किया गया। इस मौके पर कई मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट और छोटे बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस न होने की पादाश में कानूनी शिकंजे में लाया गया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा पीएचई डिवीजन में काम कर रहे डेलीवेजरों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो उनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने के लिए फौरी तौर इकदाम करें। लद्दू पांपोर में उर्स मुबारक हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 13 नवंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 12 नवंबर को शब बेदारी के दौरान ख़त्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात व मनाकिब की मजलिस भी आरास्ता होगी। बांडीपोरा में आज एक फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इसमें सोपोर की टीम ने बांडीपोरा टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से हराया। इस मौके पर जीओसी किलो फोर्स एचएस सहाय ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख खत्े में मगरबी हवाओं का असर 13 तारीख की शाम से 15 तारीख देर रात तक रहेगा और इस वजह से दोनों खत्तों के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद दे रहे हैं। बारिश जो है पहाड़ों में गिरने के चांसेस और 14-15 के बीच में इसका मेजर एक्टिविटी होगा और हैवी स्नोफॉल के काफ़ी चांसेस हैं, खासकर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं और बारामुल्ला, फिर यहाँ पे बांडीपुरा के गुरेज साइड में, और इस दरमियान जो है शोपियान के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चांसेस हैं। और इस दरमियान जो है आपको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, मुगल रोड और बाकी जो राजदान टॉप, ये सारे जो हायर रीच के हमारे रोड्स हैं ये टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं 14-15 के बीच में। इस सिलसिले में हमने एडवाइजरी भी इशू की है कल डीकॉम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कि आप लोग एडवाइजरी के हिसाब से चलिए क्योंकि सिस्टम जो है 14-15 के आसपास कुछ जगहों पे हैवी बर्फबारी के चांसेस है और ये सीज़न का फर्स्ट मेजर स्पेल है इस सीज़न का।
मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मतला चंद एक मकामात पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।